लग रही है। ओ भाई क्या लग रही है भाई ये गाड़ी। मोटा मोटी मैं आपको खर्चा बताऊं तो इस सब पूरे सेटअप में मेरा 5 लाख का खर्चा हुआ है। हाँ, लाइट का थ्रो भी दिखाया था भाई मैं आपको, जो प्रोजेक्टर लैंप्स डले हैं। सो गाइस हरिद्वार पहुंच चुके हैं और एवरेज क्या डांस आ रहा है भाई इस गाड़ी का। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई 14 मार्च को दी थी मैंने अपनी थार मुदित के पास नोएडा। आज हो चुकी है 11 अप्रैल, ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है भाई। 1 महीने से मैं अपनी गाड़ी के बिना चल रहा हूँ। खैर दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि भाई 1 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है, अपनी गाड़ी हो चुकी है भाई फुल्ली रेडी। और अभी जा रहा हूँ मैं कैब में भाई अपनी गाड़ी को लेने। किसके साथ? मिस्टर सलाल के साथ। सलाल भी है हमारे साथ। इसने बोला कि मैं वीडियो बना लूँगा वहाँ एक दिल्ली में। भाई तू खर्चा करा। इसको बोला था 10 बजे आना, या आ रहा है 10:30 बजे। भैया आप कितने बजे पहुँचे? मैं 10 बजे लगा दी थी गाड़ी। और ये कितने बजे आया बाहर? मैं तो तेरे चक्कर में 10:30 आया ना बाहर। मैंने टाइम से पहले लगा दी गाड़ी। ये दूसरों के ऊपर थोप देते हैं चीजें भाई। 10:30 मुझे पता था ना भाई, अगर तू 10 बजे रेडी हो जाता ना तो मुझे पता ही कि मेरे को कितना तू कोस देता भाई। 10 से 10:30। यही तो टेक्निक है, जब इसको बुलाना हो ना भाई आधे घंटे पहले का टाइम बताओ, तभी आधे घंटे बाद आता है। तो भैया से कल मेरी बात हो गई थी 10:30 की। मैंने इसको बोला भाई 10 बजे आ जाएंगे भैया। और देखो ढीठ पना देखो ना इंसान का, आए फिर भी 10:30 ही। तो मुझे और इतना मतलब क्या मैं बोलूँ, कितनी तारीफों के पुल बांधूं। 10 बजे ना मेरे को मैसेज करता है कि यार कोई रैपिडो वाला ये ही नहीं कर रहा है। मैंने इतना मन खुंदा, मैंने कहा तू 10 बजे ट्राई कर रहा था मतलब रैपिडो है तो 9:30 से ट्राई करता, लेकिन नहीं 10 बजे मेरे को मैसेज, रैपिडो वाला हाई नहीं बोल रहा है। भाप रहा था मैं तुझे, मैंने रात को ही भाप लिया था। आया फिर भी ये 10:30 बजे ही। भाई 10:30 हो चुका है, सीधा अपन ने निकलना है नोएडा के लिए। मुदित से सारी बातचीत हो चुकी है, थोड़ा बहुत पेमेंट रह चुका है, वो उसको वहीं जाके पे करेंगे। तो भाई पहुंच चुके हैं मिडवे पे। कैब में ना इतना कुछ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है, मतलब कैब वाले भैया के सामने हम क्या ही बातें करें। उन्होंने बना रखा है गाड़ी का रॉकेट। भाई भगाने दो इन्हें, भगाने ही दो। तो जैसे जैसे मौका मिल रहा है वैसे वैसे हम बता रहे हैं भाई आपको चीज़ें। भाई अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जब 2 मकबैंगर आते हैं तो मिडवे में भी हम कितना खाते हैं। मतलब इसी ने बोला, मैं तो इतनी का इच्छुक नहीं था, बट लुक एट दिस। सबसे पहले तो भाई पिज़्ज़ा हट का मीडियम पनीर पिज़्ज़ा, ठीक है। एक मेरे लिए वेज गोल्ड बर्गर, अभी दिखाता हूँ अंदर से। ये इसकी भाई जिंगर मील, साथ में भाई एक ब्रेड स्टेक है, फ्राइज़ हैं, 2 कोक हैं। भाई साहब ऐसा होता भाई कुछ हिसाब किताब बढ़िया। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं क्लासिक नोएडा। समय हो रहा है 3:30 बजे। 11 बजे निकले थे, 3:30 पहुँच गए। और अभी बाहर, ये अपनी गाड़ी नहीं है भाई, देखना क्या बना रखा गाड़ी का। लड़के एक से एक गाड़ी बना रहे भाई अपनी। और मुदित ऐसा काम करता है जो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये गाड़ी है लास्ट टाइम भी थी खड़ी हुई। टायर देखिए इसका, ट्रैक्टर का टायर। पीछे देख, ये कितना देती होगी एवरेज 2 का? भाई ये भी बन चुका है इनका डिटेलिंग का। गाड़ी जब फाइनल होती है तो यहीं आती है पहले। और ये अपनी गाड़ी खड़ी हुआ है। हाँ अंकल जी नमस्ते। बड़े अंकल जी। ओ भाई क्या लग रही है भाई ये गाड़ी, इतनी लिफ्टेड लग रही है ना भाई। और क्या काम किया यार, क्रेजी काम, क्रेजी। ओए हो मतलब ऐसा ना देखते रहने का मन कर रहा होता है। सटल कुछ ऐसा वो नहीं कि गंदा। हाँ ओवर नहीं लग रहा भाई। क्या स्टांस लग रहा है गाड़ी का यार, क्या मज़ा आ गया। मेरा ना तुझे ये पता है 4 डोर लेने का मन है। हाँ तो मैं तुझे परसों ही बोला था कि 4 डोर लेता हूँ, हाँ। लेकिन हम मेरा मन कर रहा है 3 डोर लेके ऐसे करवा। थैंक यू सो मच भाई। नहीं ठीक है सर। नहीं थैंक यू सो मच, अभी पानी पिया। थैंक यू। आप भी? नहीं थैंक यू सो मच। बहुत ही सेक्सी लग रही है, बढ़िया, मज़ा आ गया। मतलब इसका भाई लुक ही बहुत अलग हो गया भाई, बहुत मतलब बड़ी है। मेन पता है बात क्या है, जो काम आप यहाँ से कराओगे ना वो काम आपको कहीं और दिखेगा नहीं। लेकिन तेरे को ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ऐसी गाड़ी तो मैंने पहले भी देख रही थी। और तुझे पता है तेरा क्या सीन था, तो भी 5 डोर प्लान कर रहा है, उससे अच्छी है ना। क्या क्रेजी बना दी भाई मुदित ने। ओह लो तुम्हें दिखाता हूँ भाई। लुक एट दिस भाई, लुक एट दिस बैड बॉय। क्या स्टांस आ रहा है भाई इस गाड़ी का भी। अब मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा दिमाग जो हमारा लगा,
ये फॉग लैम्प्स पहले खुले थे, इसमें मैंने जानबूझ के मैश डलवाई है, रात को बहुत क्रेजी लगेगी भाई ये। इसकी थोड़ी इम्पैक्ट कम होगा, बट उसकी जगह हमने यहाँ ये लगवा दिए हैं तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। और उसके बाद हमने इनको यूज़ किया है LNTs, ये यहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, तो एक ऐसा वो लुक दे रहा है। ये देखो यहाँ भी लगे हैं, ये एज इफ़ ये चीज़ इसी के लिए बनाई गई है, पूरा का पूरा सेटअप। बुल बार हमने अलग से लगवाया है बाद में। फेंडर्स हमारे चेंज हुए हैं भाई, लुक एट दीज फेंडर्स यार, मेटल फेंडर्स हैं, सब कुछ अलग से हुआ है क्योंकि भाई अपना टफ डॉग अंदर लग चुका है, जिसकी वजह से गाड़ी लिफ्ट हुई है। अब गाड़ी जब लिफ्ट होती है ना तो आपको फिर फेंडर्स का भी साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल फेंडर्स मैंने मेटल फेंडर्स लगवाए हैं भाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है। और स्टांस, मैं जितनी तारीफ़ करूँ भाई स्टांस की उतनी कम है, बहुत ही क्रेज़ी स्टांस हो चुका है। और बोनेट भी हमने चेंज करवाया, पूरा का पूरा हुड चेंज करवाया भाई, जो कि एक अलग ही लुक दे रहा है गाड़ी को। भाई कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। स्टांस देखो भाई, अब ऐसे में देखो क्या लग रही है गाड़ी भाई साहब। वही है कि वो नज़रें हटाने का मन नहीं कर रहा भाई, हाँ लिटरली नज़रें हटाने का मन नहीं कर रहा। साथ में आगे से शैकल्स लगवाए हैं भाई, ठीक है। पहले मैं सोच रहा था नीचे जो ये मेटल प्लेट है, बैश प्लेट, इसमें मैं टिफनी कलर करवाऊँ, वो करवाया भी बट वो इतना जच नहीं रहा था, तो वापस मैंने उसको ग्रे करवाया है। टायर्स देखो भाई यार, टायर देखो, टायर चेंज हुए हैं भाई, क्या लग रही है गाड़ी यार। इसके अलॉयज़ चेंज हुए हैं, बीस्ट के अलॉयज़ हैं, अरीबो के टायर्स हैं, सब कुछ क्रेजी लग रहा है, क्या लुक आ रहा है। पीछे से भी मैं आपको लुक दिखाया था भाई गाड़ी का। पहले टायर देखो भाई, क्या मैसिव लग रहा है टायर, और यहाँ से लुक देखो, जस्ट वाओ, जस्ट वाओ। टायर भाई गाड़ी से ज़्यादा बाहर नहीं आए हैं, अगर ज़्यादा बाहर आते हैं तो फिर वो चालान का डर रहता है, तो उसका हमने खास ख्याल रखा है। फेंडर्स भी हमने इसलिए बढ़वाए हैं ताकि भाई टायर्स ज़्यादा बाहर ना आए, और ये पूरे मेटल फेंडर्स हैं। मैट फिनिश में इनको पेंट करवाया है। ये आपका इंडिकेटर हो गया। अब मतलब ये सड़क पे उतरेगी ना तो अलग ही लगेगी भाई। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, पहले इसका बम्पर थोड़ा सा लंबा था, उसको मैंने कट शॉर्ट करवाया है। पहले 2 फॉग लैंप्स थे मेरे में, अब मैंने एक हटवा के एक ही रखे रह दिया है। और इसे कीचड़ में ले जाइए भाई। भाई पहले आजू बाजू जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये भी ऐसा नहीं है कि बुरी लग रही हैं, लेकिन भाई ये जो लग रही है ना कुछ अलग ही लग रहा है ये। एंड अगेन मेन पार्ट अपना क्लासिक नोएडा का यही है कि जो चीज़ आप बनवा दो ना वो चीज़ आपको कहीं और देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी भाई। अमेजिंग अमेजिंग, मज़ा ही आ गया भाई, क्या लग रही है भाई, क्या लग रही है, वाओ। मुझे से मिलते हैं भाई फटाफट से, क्योंकि पैसा भी इसमें बढ़िया ही लगेगा। हाँ सिंपल सेटिंग बढ़िया, ये मतलब कुछ ज़्यादा ओवर नहीं। ये टायर देखो ज़रा, क्या मैसिव लग रहा है टायर। और ये मुझे ये वैसा लग रहा है जो एक वो नहीं आता था ट्रांसफॉर्मर से, क्या था वो, वैसे उसका वो लग रहा है। इसका ये हुड भी चेंज हुआ ना, हाँ बोनट चेंज हुआ पूरा, उसमें रैप नया लगवाया। ये देखो भाई क्या प्यारा लुक आ रहा है उनका ग्रिल के अंदर से, बहुत अमेजिंग लग रही है भाई। ओ तनु, हाँ भाई इंडिकेटर्स भी देख लो, इंडिकेटर्स भी कनेक्ट करें, ठीक ठीक ठीक। बट भाई इसके बाद भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, पता है ये हाँ मतलब ना? इससे काफ़ी डिफरेंट। तो आपने बताया था कि मैश डालनी है, मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं करी है मैश पे। हाँ काफ़ी सॉलिड लग रहा है, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस आ रहा है। जैसे ग्लो कर रहा है पूरा। भाई अभी टेस्ट ड्राइव लेके आया हूँ, क्या चल रही है भाई गाड़ी, क्या चल रही है, मज़ा आ गया गाड़ी चला के, लिफ्टेड उफ। ये देखो क्या, तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ, गोल्डन शेड वाले हैं, इनमें गोल्डन टिंट है जो कि बहुत ज़्यादा सटल है, इतना दिखाई नहीं दे रहा है दूर से, बट इफ़ यू लुक क्लोजली तो काफ़ी सटल उसमें वो शाइनी गोल्डन आता है। 20 के भाई आपके अलॉयज़ हैं जो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं भाई, गाड़ी बहुत बहुत प्यारी लगी। अभी जितनी हमने चलाई है और जितने लोग देख रहे थे भाई वो देखते ही रह रहे थे, फिर उनकी नज़रें नहीं हट रही थी भाई गाड़ी से। ये वाले प्रोजेक्टर लैंप्स हमने नए लगाए हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने इसका थ्रो कम कर दिया था मैश की वजह से, बट ये मैश बहुत क्रेजी लग रही है भाई। ये देख लो भाई, ये रॉक्स है और इसके भी टायर्स वगैरह चेंज हो रखे हैं, लॉयस चेंज हो रखे हैं, बट स्टिल आप डिफरेंस देख लो दोनों की हाइट में, डिफरेंस देखो भाई, क्या मैसिव डिफरेंस लग रहा है, खतरनाक खतरनाक। गाड़ी टैंक फ्यूल करा दिया है, हाँ जी। तो भाई यार ये देखो, ये गाड़ी देखो मेरे नंबर पे है, आरसी वगैरह सब कुछ फर्स्ट ओनर में ही हूँ, लेकिन ये नंबर पता नहीं शायद महिंद्रा वालों ने किसका डाला। हाँ महिंद्रा वालों का। हाँ स्टार्टिंग में उनको कॉल करके, अभी उनको भी नहीं पता, काफ़ी टाइम पुराना हो गया ना, 2022 की गाड़ी है यार, अभी तक ऐसा कुछ नहीं मांगते थे, बट अंकल जी बता रहे हैं कि रजिस्टर्ड नंबर पे आपका OTP आएगा, उस OTP के बाद ये हो पाएगा। अब बताओ भाई मैं दिल्ली में हूँ,
अब मान लो मेरे को कोई रोक देता है तो मैं उनको क्या बोलूँगा यार, तो मेरी गलती नहीं। तो आई एम जस्ट होपिंग भाई अब आगे कुछ कलेश ना हो। अगर वो होता ना भी ऑनलाइन हाँ। कर देता। घबराने की बात नहीं है, अब ये नहीं कर रहे भाई, अब इसमें मेरी क्या गलती है भाई। देखो हमारा क्या कर्तव्य है, इस समय से आप पीयूसी में आ जाओ, करवा दो। यहाँ से ज़्यादा वो देखो भाई क्या भयंकर लुक आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऊंची लग रही है ऑलरेडी भाई। थार जो गाड़ी है काफ़ी अच्छी हाइट है थार की, लेकिन भाई सस्पेंशन लिफ्ट होने के बाद और अपना टायर्स बड़े रहने के बाद ये गाड़ी इतनी ऊंची हो चुकी है ना अब, जिसमें व्यू तो बहुत तगड़ा आ रहा है। लेकिन एवरेज अभी आप देख लो भाई, मेन मुद्दा है एवरेज का, कि मुझे भाई आपको ये दिखाना है कि गाड़ी एवरेज कितना दे रही है। एक बारी मैं रीसेट कर, तो भाई एवरेज मैंने अभी रीसेट किया है और 20 मिनट के बाद हम अपना मेरठ एक्सप्रेसवे पे भाई चढ़ जाएंगे 62 से। जब हम इसको लेके आए थे तो ये एवरेज दे रही थी भाई 12 का, इसने सटीक 12 का एवरेज दिया था देहरादून से नोएडा तक का। बम्पर टू बम्पर भी है उसमें इंक्लूडेड और अपना हाईवे भी है। अब हम देखते हैं कि हम अभी निकले हैं नोएडा से अपना टैंक एकदम फुल करवा के, अब देखते हैं भाई ये देहरादून पहुंचते पहुंचते कितना एवरेज देती है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, पहले आरपीएम ना इतना नहीं बढ़ता था इसका, क्योंकि हल्के टायर से, अब ये नॉर्मल लॉजिकल चीज है, जब टायर्स हल्के होते हैं तो गाड़ी की पावर जितनी है ना वो उन टायर्स के हिसाब से सफिशिएंट रहती है। तो आरपीएम इसका 1500 जाता था स्टार्टिंग के, जब तक मैं अगर एकदम पंजा ना दबाऊं तो 1500 पे ही रहता था। अब हल्का सा पंजा दबाने में ना वो 2000 आरपीएम पे चले जा रहे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको आरपीएम नजर आ रहा है, वो देख लो कुछ स्पीड नहीं है, अभी 30 की स्पीड है। गियर शिफ्ट होने से पहले वो आरपीएम 2000 पहुंच जा रहा है। हल्का सा मैंने ये थ्रॉटल दिया और ये देखो 2000 पहुंच जा रहा है। तो ये बेसिक वो चीज़ है कि भाई अब गाड़ी पावर ज़्यादा मांग रही है, समझ रहे हो, क्योंकि हैवी टायर्स हैं, विच इज़ द मेन रीज़न कि क्यों इसका एवरेज अब बढ़िया एक्सपोनेंशियली घटेगा। मोटा मोटी मैं आपको खर्चा बताऊं तो इस सब पूरे सेटअप में मेरा 5 लाख का खर्चा हुआ है। पूरे सेटअप में मतलब ओवरऑल गाड़ी में नहीं, अभी जो काम हुआ है, जस्ट अभी जो काम हुआ है, जिसमें आपके टायर्स हैं 5 टायर्स, अलॉयज, टफ डॉग जनरेशन 2 का सस्पेंशन जो कि काफ़ी अच्छा सस्पेंशन माना जाता है, मतलब टॉप क्लास सस्पेंशन है इस सेगमेंट में, और आपका मेटल फेंडर्स, आपका ये बोनट चेंज हुआ है, पूरा का पूरा बोनट चेंज हुआ है। तो भाई इसका रैप भी नया लगवाया, क्योंकि भाई रैप तो हटेगा ही नहीं, बोनट पे रैप कहाँ से होगा, ब्लैक था पूरा, तो रैप बोनट का दोबारा से करवाया, IDE ऑटो वाले से ही बनवाया है भाई। उन्होंने पोर्टर कर दिया था मुदित को, मुदित ने अपने लड़कों से लगवा दिया था, ठीक है। अदर देन दैट छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं कुछ, प्रोजेक्टर लैंप्स जो आगे लगाए हैं उसकी कॉस्टिंग ऐड है, बुल बार जो लगाया है उसकी कॉस्टिंग अलग से ऐड है, मतलब ऑल इन ऑल 5 लाख का खर्चा हुआ है इसमें, जो कि मैं सोच रहा था कि चलो मैं रॉक्स लेने में डाल दूंगा, बट देन आई थॉट कि यार इस गाड़ी को देने का भी मन नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से वो डिसीजन ना मेरे को अभी सही लग रहा है, क्योंकि अगर मैं रॉक्स भी ले लेता ना तो भाई, लेकिन ये लुक जो आ रहा है ना ये बहुत ऊपर है। सामने खड़ी हुई थी, अभी आगे तो खड़ी है, देख आगे भी खड़ी है, उधर भी, उसके जो पीछे वाला वो है ना वो आधे में पहुंच रहे। हाँ वो देखो वो भी नीचे लग रही है भाई, अभी साइड टू साइड खड़ी थी वहाँ रॉक्स भी। रॉक्स को देखने में भाई इतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा इसको सामने से देखने में आ रहा है भाई। क्या स्टांस निकल के आया इस गाड़ी का, मज़ा ही आ गया। अब देखो थोड़ी सी पिंच होने वाली जो चीज़ है दैट इज़ एवरेज। हाथी जब लिया है तो पालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और हाथी को पालने के लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत इसमें डालनी पड़ेगी भाई। और इससे अब कंटेंट निकालने की मैं कोशिश करूँगा। जिस पर्पज़ के लिए गाड़ी अब बनाई है वो पर्पज़ भाई निकलना चाहिए, नो मैटर व्हाट। तो भाई एवरेज आप देख सकते हो 10.9 का आ चुका है, और ये अभी बढ़ ही रहा है। तो अबे मेरे फ़ोन में ही गाने बज रहे हैं, मेरे फ़ोन में ही सब कुछ हो रहा है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 मिनट्स हम हाईवे पे आते टाइम जो ट्रैफिक था उसमें फंसे रहे, स्टैग्नेंट रही भाई अपनी गाड़ी ऑलमोस्ट। 45 मिनट के बाद भाई हम हाईवे पे चढ़े, उसके बाद कंटिन्यूसली गाड़ी चल रही है अपनी। मैंने क्रूज मोड में डाल रखी है गाड़ी, तो 10.9 का एवरेज आ चुका है। एवरेज स्पीड मेरी चल रही है 75 to 80। तो वेल एंड गुड यार, इसी स्पीड में मैं चलाता था। इस स्पीड में पहले वो 12 का एवरेज देती थी, अब मेरे को 11 का दे रही है, तो ऐसे इतना डिफरेंस नहीं आया। बट हाँ, बम्पर टू बम्पर जब चल रही थी तो इसका एवरेज भाई 7 तक आ गया था, क्योंकि जब मैं देहरादून में चलाता था तो फिर 8-9 रहता था। तो ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से 2 से 3 का एवरेज में फ़र्क आएगा। यूजुअली मैं ऐसा ही करता था, नोएडा से पेट्रोल फुल कराता था, और जब मैं देहरादून पहुंचता था तो मेरे पास 1/3 टैंक बचता था। अब देखते हैं भाई आज जब मैं देहरादून पहुंचता हूं तो मेरे पास कितना फ्यूल बचता है। बाकी भाई कहीं रुकेंगे नहीं, समय क्योंकि ज़्यादा हो चुका है, 8:08 हो चुका है, और
दिन में आपको पता ही है भाई बहुत हैवी हो चुका था। एक मतलब वो मिनी मकबैंग ही कर लिया था भाई हमने वहाँ, बट वो बहुत क्रेजी और था भाई वो पिज्जा, बहुत खतरनाक बहुत खा लिया भाई। बहुत ही। अब उसके बाद मैंने क्या पिया? उसके बाद इसने गन्ने का जूस भी पिया भाई, फुल बड़ा वाला ग्लास गन्ने का जूस पिया। उसके बाद क्या था, अब आ रही नींद। वो लंच करने के बाद ना पूरा एक्सप्रेस में हम दोनों सोए हैं, आँख खुली सीधा वहाँ जैसे हम गाजियाबाद गए। हाँ, इसने बोला गाजियाबाद में रुक जाना, एक काम है मेरे को भाई, गाजियाबाद अलग रूट पे पड़ेगा, रहने दे। 62 पे आते भाई नींद खुली एकदम बढ़िया, तो मस्त लंच हो गया था। और भाई KFC का वो वेज बर्गर भी बहुत अमेजिंग था। ब्रेड स्टेक्स पिज्जा हट के टेस्टी थी। पिज्जा भाई पिज्जा हट का बहुत अमेजिंग था यार, मेरे को तो मजा आ गया। मैं सोच रहा हूँ कल मकबैंग करूंगा उसमें, है ना कि भाई ये न्यू फाइंड है, ये तो बहुत भयंकर था भाई। डोमिनोज कहीं स्टैंड नहीं करता भाई उस पिज्जा कहीं भी नहीं यार, वो बहुत ऐसा होता है ना कि आप पिज्जा खाओ, आउटर क्रस्ट आप छोड़ दे दो, उसमें वो सीन नहीं था भाई, बहुत सॉफ्ट था, बहुत अमेजिंग पिज्जा था यार, मजा आया मेरे को तो। हाँ, लाइट का थ्रो भी दिखाया था भाई मैं आपको, जो प्रोजेक्टर लैंप्स डले हैं, ये देखो ये प्रोजेक्टर लैंप है। हाँ बंद कर, येलो वाला जला। ऐसे ऐसे कर दे, ऐसे ऊपर से नीचे बंद कर दे। हाँ, येलो वाला तो अभी नजर नहीं आएगा, ओ नहीं नजर आ रहा है, ऊपर से ही बंद कर। अब इधर वाला ऑन कर, वाइट वाला, ये देख लो भाई, तो बढ़िया थ्रो है भाई, सड़क चमक जा रही है अच्छे से। सड़क नहीं अंधा कर देगा क्या? हाँ, सामने वाले को अंधा कर देगा, वैसा वाला हिसाब किताब है इसका, बढ़िया। अभी तो मैं नॉर्मल लाइट्स पे चला रहा हूँ क्योंकि ये भी सफिशिएंट लग रही है मेरे को, इतना नीड नहीं है। हमेशा से वही रहता है कि किसी और को दिक्कत ना हो। हाईवे पे भी कई बार ऐसा होता है कि रेयर मिरर पे ना सामने वाली गाड़ी की जब लाइट्स पड़ती है हार्श, तो एकदम ब्लाइंड ही हो जाता है भाई। कई बार मेरे साथ भी हुआ है जब मैं ऑल्टो वगैरह चलाता हूँ, तो इसलिए वो समझ वहाँ से आ चुकी है। तो भाई मैं अभी रुका था तो मैंने सोचा कि आपको ज़रा एक लुक दिखा दूँ भाई इसका नाइट टाइम का। ये देखो भाई ऑल्दो समझ नहीं आ रही होगी, बट इधर से देखो ये मैश आपको दिखाई दे रही है, तो साइड बेस से ना दिखने में बहुत अल्टीमेट लग रही है यार। प्लस ये दो भी इसकी आँखें लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है भाई, काफ़ी अच्छे से लिफ्टेड। फेंडर देखो ना इसका कहाँ आ रहा है, ये कोनी पे आ रहा है भाई फेंडर, क्रेजी। टायर देखो भाई, प्लस भाई मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ डैश कैम नहीं है मेरे पे, अदरवाइज़ मैं आपको रिएक्शंस दिखाता भाई। काफ़ी लोगों ने इतने अल्टीमेट रिएक्शन दिया ना, इसका हिसाब नहीं। सो गाइस हरिद्वार पहुँच चुके हैं और एवरेज 11.1 का दिया है इसने। ज़्यादा टाइम की बात करूँ तो आपको याद होगा 12 का एवरेज दिया था मेरी गाड़ी ने, अभी 11 का दिया है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। भाई दिया नहीं है तूने, निकाला वो भाई मैं एकदम डिसेंट स्पीड से लाया, ऐसा नहीं कि बहुत हल्की चलाई हो या बहुत ही तेज़ चलाई हो, 75 to 80 एकदम बढ़िया स्पीड के बावजूद भाई 11 का एवरेज आ चुका है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुदित ने बोला था 12 का दे रही थी, 7 का हो जाएगा एवरेज। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। गंगा मैया के दर्शन और अभी आपको कराते हैं शिव जी के दर्शन। ये लो जी, बोलो ओम नमः पार्वती पताया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बगल में गंगा मैया के भी दर्शन कर लीजिए भाई साहब, बेहतरीन। फटाफट से सलाल जी को इनके घर छोड़ दें, इसको आ रही है घर की याद। 10 बारी कर चुका है ये अपने घर वालों को, हाँ मैं आ रहा हूँ खाना खाऊंगा, ममास पपास बॉय। एक दिन में आ जा रहे भाई। सुबह गए और रात को पहुंच गए भाई। सुबह भी 11 बजे गए भाई, सारे काम को निपटा के गया, तो एडिटिंग वगैरह सब अपलोड वगैरह लगा के फिर मैं निकला। 10 बज रहा है अभी देखो, है घर पहुंच गए। 10 बजे हरिद्वार पहुंच गए, 11 बजे भाई हम अपने घर बैठे होंगे। भाई ये देखो ये लोगो पहचान में आ रहा है तुम्हें भाई, ये प्रवीण को मेरी तरफ से गिफ्ट इसकी शादी का। अब मत बोलिए शादी का गिफ्ट नहीं दिया। ओके बाय। हाँ हाँ चल बाय। अभी भी भाई हाफ टैंक बचा हुआ है विच इज प्रीटी गुड। एक सेकेंड ना, अब दिख रहा है आपको नेपाली फार्म से थोड़ा आगे ना हमारे आगे एक स्विफ्ट वाला चल रहा था यार, उसने भाई एक कुत्ते को ना उड़ा दिया, मतलब लिटरली उड़ा दिया। एक होता है कि टायर के नीचे आना, वो तब होता है कि थोड़ी गाड़ी इतनी स्पीड में नहीं है और कुत्ता उलझ जाए, पट करके उड़ाया भाई घसीटते हुए। भाई कुत्ता ना बहुत दूर तक गया और भाई वो भग गया। मतलब मेरे को वही लगता है कि यार चलो ठीक है रात का समय है, हो जाती है गलती भाई। वो भी काला कुत्ता था, पिच ब्लैक, तो नहीं दिखा होगा, लेकिन यार जब पता चल गया कि कुछ भाई आपसे किसी को टक्कर लग गई है तो रुक के एटलीस्ट एक बार देख तो लो यार। मैं एग्जैक्ट उनके पीछे था भाई, गाड़ी धैड़ बैठ मैंने साइड लगाई, रवीना और मैं गए, बट वो बेचारा कुत्ते को ना मुंह से पानी आया जा रहा था, लेकिन वो अपने आप साइड गया, हम उसके पास गए तो
दूर दूर भाग रहा था, उस बेचारे को एकदम से वो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं यार, दूर दूर भाग रहा है। हम काफी दूर तक भाई उसके पीछे पैदल पैदल गए कि कहीं ये रुके तो हम देखें कि ज्यादा कोई चोट तो नहीं लगी है। तो काफी दूर जाके जब रुका तो देखा भाई थोड़ा थोड़ा छिल रखा था, मुंह से काफी ज्यादा पानी आ रहा था, बट ब्लड वगैरह सच कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बट अगेन अनुरोध है भाई आप सभी से, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, कभी ऐसा कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं भाई, गलत क्या होता है कि आप फिर उनको उसी कंडीशन में छोड़ के चले जाओ। मैं कह रहा हूँ एक बारी को आपसे वो मर भी जाए ना तो एटलीस्ट उसको सड़क से साइड कर दो यार, क्योंकि फिर जब गाड़ियाँ ऊपर से उनके निकलती है ना तो भाई वो और ज़्यादा ब्रूटल हो जाता है। किसी को लग गई है, चल नहीं पा रहा है कोई कुत्ता, तो बेचारे को साइड रख दो, एटलीस्ट अगर बचने की थोड़ी बहुत उम्मीदें होगी तो वो रहेंगी उसके साथ। ये लो भाई पहुँच चुकी है अपनी गड्डी घर, और एक बार दोबारा से देखो क्रेजी लग रहा है टायर, और इसे देखो सर कौन है, बुरेंद्र, कौन, भूरी, हमारा भूरी। हाँ छोड़ चल आराम करो।